हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें रिलेशनशिप में धोखे मिलते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, हम तो सबके लिए करते हैं, कोई हमारे लिए नहीं करता, हम हमेशा हर्ट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है और सारे रिलेशंस में ऐसा क्यों होता है? कई बार तो कई लोग कंप्लेन करते हैं कि बचपन में पेरेंट्स से, फिर अपने पार्टनर से, इन लॉज से, फिर बच्चों से भी ये एक पैटर्न क्यों बन गया है हमारी लाइफ में, ऐसा ही क्यों हमारे साथ हो रहा है। ये बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। सोच लीजिए उसका आंसर या फिर मुझे कमेंट में भी बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई 3 लोगों के नाम दीजिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर 5 लोग हो सकते हैं या फिर 8 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 3, 5, 8 ऐसे ही लोगों का ऑरा या दायरा होता है हमारा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप लोगों ने सोच लिया होगा। अब मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहला नाम अपना सोचा। उन 3 लोगों में से सबसे पहला नाम किसने सोचा कि मैं हूं सबसे इंपॉर्टेंट? ऐसे लोग शायद ही बहुत कम होंगे, और या फिर नहीं भी होंगे। और जो ऐसा सोचता है या जो सबसे पहला नाम अपना लिखता है इंपॉर्टेंट की लिस्ट में, लोग उसको बोलते हैं वो तो बहुत सेल्फिश है। अपने लिए सेल्फिश होना जरूरी है। सेल्फिश होना अच्छी बात है, सेल्फिश होना चाहिए। किसी को दुख पहुंचाने के लिए सेल्फिश मत बनो, बट खुद को खुश करने के लिए सेल्फिश बनो। तो थोड़े से सेल्फिश बन जाओगे तो कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट आप अपनी वर्थ तो पहचानोगे। हम हमेशा एक चीज मिस करते हैं, दैट इज अपनी वर्थ पहचानना, सेल्फ वर्थ। और जब हमें अपनी वर्थ नहीं पता, मैं ही इंपॉर्टेंट की लिस्ट में पहले नंबर पे नहीं हूं, तो मैं लोगों से क्यों एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे इंपॉर्टेंट समझे और वो मुझे लिस्ट में सबसे पहले रखें? मैंने तो खुद को ही फर्स्ट नंबर पे नहीं रखा और फिर मैंने दूसरों से ऐसा एक्सपेक्ट किया। मैंने तो खुद की वर्थ ही नहीं पहचानी, फिर मैं दूसरों से सोचती हूँ कि वो मेरी वर्थ पहचाने, वो मुझे समझे वर्दी। तो यहाँ पर यही इशू हम लोगों के साथ आता है, और यही इशू हमें हर रिलेशन में आता है, क्योंकि हम अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर लेते हैं रिलेशंस में। और जब वो एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती ना, फिर हम हर्ट होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम इरिटेट होते हैं, और हम यही बोलते रहते हैं कि कोई भी हमें नहीं समझता। अगर मेरे को भी ऐसा कोई लिस्ट बनाना हो, ठीक है, और मैं सबसे पहले नंबर पे जो इम्पोर्टेंट की लिस्ट है उसमें अपने हस्बैंड का नाम लिख दूं, और मैं अपने हस्बैंड को भी बोलूं आप भी बनाओ लिस्ट, और वो पहले नंबर पे मेरा नाम ना लिखें, तो क्या होगा? तो यहां पर होगा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। मैं बोलूंगी मुझे हर्ट हुआ, मुझे दुख हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, मेरे लिए आप इतने जरूरी हो पर आपके लिए तो मैं जरूरी नहीं हूं, आपने तो ना मुझे नंबर 1 पे रखा, ना 2, ना 3, या फिर शायद उस लिस्ट में ही ना हूं मैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। हम औरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली या जो आपका ऑरा मैं बता रही हूँ, जो लोग उसमें आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मत करिए, उनके लिए करिए, पर कुछ तो अपने लिए भी करिए। अगर मैं एक चीज और पूछूं आपसे कि मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट कलर क्या है, या आपको खाने में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, आप ना थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे, अभी ध्यान नहीं आएगा। बट अगर मैं किसी आपकी लिस्ट में से किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को क्या खाने में पसंद है, उनका क्या फेवरेट कलर है, वो आपको डेफिनेटली पता होगा। क्यों? क्योंकि वही तो काम आप कर रहे हैं, उनको खुश करना। जो उनकी फेवरेट खाने की डिश होगी वो आप मैक्सिमम टाइम बनाते होंगे कि वो खुश हो जाए इसे खा के, बट अपना फेवरेट वो आप भूल गए होंगे, शायद आपको पता नहीं होगा मेरा फेवरेट क्या है। तो थोड़ा सा अपना भी ध्यान दीजिए। कभी कभी ये भी देखिए कि मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे को क्या पसंद है, मुझे कौन सा कलर पसंद है, मुझे खाने में क्या पसंद है, इस पर भी ध्यान दीजिए। ये भी उतना ही जरूरी है जितना और लोग आपके लिए जरूरी है। मैं हमेशा एक चीज को बिलीव करती हूँ कि मैं अपने आप को खुश करने के लिए आई हूँ, और जब मैं अपने आप को खुश करूंगी तो ऑटोमेटिकली सब खुश हो जाएंगे। और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं। जब मैं खुद रोती रहती थी, जब मैं खुद दुखी रहती थी, तो कोई भी खुश नहीं रहता था। बट जब मैं खुद खुश रहने लग गई, मैं अपनी वर्थ पहचानने लग गई, मैं अपनी केयर करने लग गई, तो और लोग ऑटोमेटिकली मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और वो भी खुश हो रहे हैं मेरी खुशियों में, और सब लोग मिलकर खुश हो रहे हैं। तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, एक सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने इनर बीइंग को खुश करना। खुद को खुश करो,
खुद को खुश रखो और देखिए आपका ऑरा ऑटोमेटिकली, और उस ऑरा में जो वो इंपॉर्टेंट लोग आते हैं वो खुश होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, कई बार क्या होता है, दो पार्ट में मेजरली हमारे ना हमने लोगों को डिवाइड करा हुआ होता है। एक होते हैं इंपॉर्टेंट लोग हैं, चलो उनको तो हमें खुश करने में हम लगे हुए हैं। एक है नॉट सो इम्पॉर्टेंट लोग, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट उनकी बातों से हम बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उनकी बातों से भी हम परेशान हो रहे हैं, बट जो नॉट सो इम्पोर्टेंट है उनकी बातों से तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी कुछ दिन पहले जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, कितने ह्यूमन बीइंग है, कितने इंसान है, अभी वो पॉपुलेशन 8 बिलियन को क्रॉस करी है, अभी कुछ दिन पहले ही क्रॉस किया है। तो आप ये देखिए कि उस 8 बिलियन की पॉपुलेशन में से जो ये लोग हैं, जो नॉट सो इम्पॉर्टेंट लोग हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, वो कितने होंगे? 15, 20, 25, शायद इतने ही होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। 50 लोग भी नहीं होते, वो 1-2 ही होते हैं, या फिर वो 10 मैक्सिमम मैं मानूंगी कि चलो 10 to 15 लोग हैं जो आपके लिए नॉट सो इम्पॉर्टेंट है, बट आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है उन लोगों से। इतने बड़े संसार में, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, 8 बिलियन की पॉपुलेशन में, इन 10 लोगों पे अटके हुए हो आप, इन 15 लोगों पे अटके हुए हो आप, और आपकी जिंदगी यहीं अटकी रह जाएगी। अरे बहुत लोग हैं, क्या पता उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो आपकी तारीफ कर रहे होंगे, आपको देखते होंगे, आपसे इंस्पायर होते होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, आपको बोलते होंगे इसने कितने अच्छे से सब चीजें मैनेज कर रखी है, कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से बात करती है, क्या पता वो लोग क्या बोलते होंगे आपके बारे में। बट हमने कुछ गिने चुने लोगों को अपनी लाइफ में पकड़ा हुआ होता है, और वो ना लाइफ टाइम पकड़ा हुआ होता है, हम वहीं अटके रह जाते हैं, हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, बस ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको माइंडसेट को चेंज करना है। इतनी ह्यूज पॉपुलेशन में से इन लोगों को साइड कर दो, कुछ नहीं है, आप भी कुछ नहीं हो। एक इतना 8 बिलियन में आप एक प्राणी हो, और आपको अपने आप को खुश करना है। और कुछ वो 10 प्राणी है जिनको अपने बाद खुश करना है, और कुछ वो 20 प्राणी है जिनको खुश नहीं करना है, और जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। लास्टली मैं इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए एक बात कहूंगी। मैंने कहीं पर ना एक कोट पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट दैट कोट वाज लाइक कि आप इतने सक्सेसफुल हो जाओ कि जो आपके एनिमीज हैं या जो आपको पसंद नहीं करते वो आपसे जेलस फील करें, मतलब आपको इतना सक्सेसफुल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोलना चाहूंगी, अगर हम इस रेस में लग जाएंगे ना कि मुझे इतना सक्सेसफुल होना है इसलिए कि मैं दूसरों को जेलस फील करा सकूं, तो ये बहुत गलत सोच है, ये बहुत गलत सोच है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी जैसे बोला, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए, चाहे जेलसी फील कराने के लिए, चाहे खुश करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट हैं। और इतने सक्सेसफुल होइए कि आप अपने लिए प्राउड फील करें, आपका इनर बीइंग अपने लिए प्राउड फील करे, और आप खुद का हायर पर्पस पहचान पाओ कि मैं इस दुनिया में किसी हायर पर्पस के लिए आया हूं। सिर्फ ये 20 लोगों को जेलस करने के लिए या ये 10 लोगों को खुश करना इज नॉट द ओनली पर्पस। एज अ सोल आपका बहुत हायर पर्पस है लाइफ में, उस हायर पर्पस को पहचानिए, उसके लिए काम करिए, उसकी तरफ बढ़िए, उसको खुश करने के लिए बढ़िए, और इस चीज को अप्लाई करके देखिए अपनी लाइफ में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।